अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्स्ट से रिलेटेड मज़ीद जो टैग्स हैं उनको देखेंगे। अभी तक हमने हेडिंग का टैग कर लिया, पैराग्राफ का टैग कर लिया। अभी टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। अब जैसे मुझे कोई टेक्स्ट किसी जगह पर बोल्ड चाहिए, कहीं पर इटैलिक चाहिए, कहीं पर मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो उनके डेकोरेशन के लिए कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट HTML का बनाया हुआ है। तो इनमें हमने वो कुछ टैग्स को यूज़ किया है। आइए पहले टैग्स देख लेते हैं, उनका काम देख लेते हैं। अब जैसे बी बोल्ड, अब ज़ाहिर बात है कि वर्ड के अंदर भी कुछ टैग, कुछ वर्ड को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल B करते हैं, और इटैलिक के लिए आई को यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए यू को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम HTML के अंदर भी कंटेंट को स्टाइल करने के लिए इन्हीं टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और टैग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे स्ट्रॉन्ग है, ये इंडिकेट करता है किसी की इम्पोर्टेंस को। अब जैसे एम्फसिस का टैग है, ये ज़ोर डालता है किसी भी जुमले पर या किसी वर्ड पर। अब ब्लॉक कोड है, ये पैराग्राफ। अब जैसे मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ और स्टार्टिंग में कोई स्पेस आती है, तो उसको लिखने के लिए ये ब्लॉक कोड का टैग यूज़ होता है। अब कहीं पर कंटेंट में मुझे कोटेशन डालनी पड़ जाती है, तो उसके लिए क्यू का टैग यूज़ होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। अब जैसे नासा है, DNA है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अब उनके लिए, उनको लिखने के लिए एब्रीवेशन के कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। दो किस्म के टैग हैं, इनको लिखने का तरीका एक ही है। कुछ रेफरेंस के लिए कुछ टैग यूज़ होते हैं, जैसे ये साइट टैग है, ये रेफरेंस के लिए, मतलब मैंने कोई मटेरियल उठाया किसी चीज़ से, तो उसका रेफरेंस लिखने के लिए बुक का, तो उसके लिए मैं ये टैग यूज़ करूँगा साइट। अब डेफिनेशन का टैग है कि जैसे मैंने कोई नई टर्मिनोलॉजी उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए DFN टैग उसका यूज़ करूँगा डेफिनेशन का। और ऑथर्स की अगर डिटेल देनी हो तो उसके लिए एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई साइट्स पर आप ऑफ़र लगी होती है कि पहले इतने का था, ये चीज़ पहले इतने की थी, अब इतने की है, तो उसको चेंज कंटेंट के लिए ये टैग यूज़ होते हैं, इंसर्ट, डिलीट और एस। तो आइए देखते हैं इसको हमने HTML के अंदर किस तरह लिखा हुआ है। तो ये कुछ टैग इधर यूज़ हुए हैं। मैंने इनकी स्टाइलिंग की है इनलाइन CSS को यूज़ करते हुए, ताकि आउटपुट में आपको ये अलग नज़र आए। अब जैसे ये नेचर और न्यू साइंटिस्ट, ये इटैलिक हैं, ठीक है। ये ऑन द रोड, कॉपी ऑफ ऑन द रोड, ये सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ कोड इसमें। ये साइट यूज़ हुई है इधर, कॉपी ऑफ ऑन द रोड, ये ऑन द रोड, ये साइट इधर यूज़ हुआ है रेफरेंस के तौर पे। उसके बाद ये हमारे पास क्यू टैग यूज़ हुआ है कोटेशन के लिए। ये मैं आपको आउटपुट इसका दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कोटेशन यूज़ हुए हैं, ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग। उसके बाद DNA, यहाँ पर मैं माउस होवर करूँगा तो ये लिखा आ जाएगा इसका पूरा वर्ड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये DNA होते हैं, इसका एब्रीवेशन है। उसके बाद डिड, ये एम्फेसिस है, तो इधर मैंने EM का टैग यूज़ किया है। ये एक दफ़ा कोड पे नज़र डाल लेते हैं सारे कोड को। तो यहाँ पर ये टैग्स यूज़ हुए हैं। ये इटैलिक कर रहा है, ये भी इटैलिक कर रहा है, साइट ये रेफरेंस दे रही है, क्यू कोटेशन डाल रहा है, ये एब्रीवेशन का कोड यूज़ हुआ है ABBR। और अगर हम एक्रोनम को यूज़ करेंगे तो वो भी इसी तरह यूज़ होगा। उसमें हम टाइटल देंगे, टाइटल के बाद इधर लिख देंगे। तो उसके बाद ये एम्फसिस का कोड है, ये एम्फसिस का टैग है, ये इस चीज़ पर जोर डाल रहा है डिड पर। तो आज के इस लेक्चर में हमने टेक्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।